We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी कार्रवाई से सहमे पाकिस्तान ने फिर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी है। इस बार रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने ये धमकी दी। खालिद चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश पर हमला किया गया या उसके महत्वपूर्ण जल प्रवाह को बाधित किया गया तो पाकिस्तान परमाणु हथियार समेत पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। जमाली ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास को दिए एक इंटरव्यू में ये चेतावनी दी है। जमाली ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियारों के साथ पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब चरम पर है। जमाली ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के संबंध में इस्लामाबाद के रुख को एक बार फिर दोहराया, जिसे नई दिल्ली ने आतंकी हमले के बाद अपनी कूटनीतिक प्रतिक्रिया के तहत निलंबित कर दिया है। कहा, पानी के प्रवाह को रोकने या उसकी दिशा बदलने का कोई भी प्रयास पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का कृत्य होगा, जिसमें परमाणु हमला भी शामिल होगा। उधर भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने 2 दिनों में दूसरी बार मिसाइल का परीक्षण किया है। उसने सोमवार को फतह सीरीज की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण का दावा किया। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। इससे पहले शनिवार को उसने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली के परीक्षण का दावा किया था। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान लगातार बोल रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। सुनिए इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अरे भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये सब कुछ ठीक है, पर एक बात याद रखना, हर एक चीज के भी पीछे अपना भी इंटरेस्ट होता है। हमारे को ये भी देखना पड़ेगा, हम अगर पुतिन हमारे साथ में है, पाकिस्तान के साथ में कितना है, कैसे है, क्या है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ये अंग्रेजी शब्द हैं, सिंपल सी चीज है। जो रिलीजन के द्वारा जो आग भड़का रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूं। वो इन्फ्लुएंसर तो बड़ा सोफिस्टिकेशन आ जाती है बीच में, तो उसका जहर कम हो जाता है। बात सारी ये है, जो रिलीजन को लेकर दरार पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज भारत के खिलाफ काम करती हैं वो भी इन्फ्लुएंसर्स में आती हैं। मैं कह रहा हूं भारत के खिलाफ काम करना, ये ध्यान रखना चाहिए। ये भारत को, सरकार को उसके कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। आपने टाड़ा रखी थी, हटा क्यों दी, वो तो रखना पड़ेगा। और सारा का सारा फिर सोच विचार के बाद चिंतन करना पड़ेगा। 26/11 में तो हमको कुछ नहीं हुआ, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। हमने पार्लियामेंट अटैक में तो कोई रिएक्ट नहीं किया। जब एयरफोर्स के स्टेशन श्रीनगर में अटैक हुआ था, लोगों को गोली मार दी थी, तब तो कुछ नहीं हुआ था पहलगांव में, क्योंकि हमारी प्रेजेंट सरकार जागरूक हो गई है। ये जागरूकता का है। क्यों 75 साल हम जागरूक नहीं हुए? क्या कारण था? कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने जागरूक नहीं किया? किस फोर्स ने हमें बाध्य किया कि 4.5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले जा रहे हैं, आप एक FIR नहीं लॉन्च करो? किसने आपको बाध्य किया? इसके बाद बात होगी। पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया की तरफ से कभी पाकिस्तान में हमला हो सकता है, वो तो पाकिस्तान की सोच है। पाकिस्तान जो मर्जी सोचे, अगर हमला हो सकता है और नहीं हो सकता है वो पाकिस्तान देखेगा। इंडिया को तो क्यों बताना कि हम हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसी क्या बड़ी बात है? हमारे को कोई जल्दी नहीं है, हमें अपने हित में काम करना है। जो हमारे हित में होगा करेंगे। हम क्यों टेलीविजन पे बोलें कि हमारे हित में क्या है? हमारे देश को पता है, हमारे देशवासियों को पता है हमारे हित में क्या है। तो पाकिस्तान जो मर्जी बोलता रहे। पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवाद को पैदा कर रही है, मुल्ला एलिमेंट्स को लेके, रिलीजियस डिवाइड पे। जैसे आपने उनके आर्मी चीफ को सुना, हिंदू नहीं है हम, हिंदू मुस्लिम है जो, इत्यादि इत्यादि। ये सब उन्होंने लश्कर तैयबा, LET और कई पार्टीज जितने हैं उनकी बड़ी लिस्ट है, वो सब पैदा किए हैं। सब बेसिकली उनका हनन करना है। यहाँ पाकिस्तान की आर्मी को अपने ठंडे में लगाइए, बात अपने आप हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान की आर्मी के हित में है कि वो LET को पाले, क्यों पाकिस्तान आर्मी सत्ता में रहना चाहती है। सत्ता में क्यों रहना चाहती है? क्योंकि 85% ऑफ पाकिस्तान की तजारत आर्मी कंट्रोल कर रही है। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे करेगी? ये टेररिस्ट को बढ़ा देके क्या करेगी? कश्मीर का मुद्दा लाइव रख के